चलो भैया, ये तो बेस्ट हुआ। हमारी टीम इतनी सॉलिड है कि शिंकाई विलन को तो पकड़ में आना ही था। वैसे भैया, आपने बाकी सबको तो बचा लिया, लेकिन अब अपने आप को कैसे बचाओगे? रेडी हो जाइएगा शाम को डंडे खाने के लिए। डंडे? मैं क्यों खाऊंगा डंडे? वो तो आपको शाम को पता ही चल जाएगा, लेकिन अब अपने काम पे फोकस करते हैं। वैसे बाल पर ही ने अब तक तो शिंकाई विलन से सारा सच जान ही लिया होगा। चलिए। माँ, कुछ पता चला? हर तरह से सच जानने की कोशिश कर ली, पर बार बार ये वही कह रहा है कि यही रावण था और यही शिंकाई की वो बुरी शक्ति जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माँ, जिस रावण से हम टकराए थे वो परम शक्तिशाली था, और इसे देखकर तो लगता है इसके पास इतनी शक्तियां होगी भी नहीं। अपने दुश्मन को कमजोर आंकने की गलती कर रहे हो तुम बालवीर। भैया, मेरे पास एक तरीका है ये जानने का कि यही वो रावण है या नहीं जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। I mean, जिसने आपसे रक्तदान लिया था, रिमेम्बर? हाँ माँ, हमें इसके दिमाग की स्मृतियों में झांकना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। ये क्या? मैं अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं हिला पा रहा। लगता है बालवीर को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। उसे ये लगता है कि मैं मिस्टर बी का पार्टनर इन क्राइम हूँ। इसीलिए मैजिक से मेरी पूरी बॉडी को लॉक करके मुझे यहाँ भेज दिया है। जल दानव से लेकर रावण दहन तक अघाड़ी के दिमाग में वो सारी स्मृतियां हैं। रे वाह, अपनी याददाश्त मेरे दिमाग में डालकर क्या प्लान बनाया है तुमने। भैया, इसका मतलब यही है वो शिंकाई विलन जिसे हम ढूंढ रहे थे। हो सकता है, लेकिन अघाड़ी की शक्तियां इतनी कम क्यों नजर आ रही है? जैसे विजयदशमी पे हमारे युद्ध से तुम दोनों की शक्तियां चली गई थी, उसी तरह मेरी भी शक्तियां छिन गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल गई हैं और मुझे मिलने वाली है, और उसके बाद तुमसे उड़ जाऊंगा मैं यहां से। हेलो अंकल, ये वीर लोग हैं और मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कभी कोई एहसान ना करे।
और यहाँ से भागने की तो कोशिश भी मत करना। बालवीर, अब तो जब तक शौर्य परियों का आह्वान कर कर वापस लौट कर नहीं आते, तब तक इसे यहीं कैद में रखना होगा। और फिर शिंकाई की बुरी शक्ति को पकड़ने की और दिवाली की खुशी वीर लोक और धरती लोक एक साथ मनाएंगे। यस बालपरी, इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे और हम तो शौर्य डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है। हाँ, और माँ, मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ रे के पास। मुझे उसे स्थिर अवस्था से सामान्य अवस्था में लाना होगा। तुम लोग मुझे नहीं जानते। बम्बाल को ज्यादा देर कैद में रखना मुमकिन नहीं है। इस बार दिवाली तुम मनाओगे, लेकिन उसमें धमाका मैं करूंगा। I told you कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो टेक मी, पनिश मी। पर ये क्या, तुमने मेरी बॉडी को लॉक करके और मुझे यहाँ पर भेज दिया और अब खुद ही फ्री भी कर रहे हो। Why? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथी, अब मेरा मतलब है कि शिंकाई के दुश्मन की जांच पड़ताल करनी थी, उससे पूछताछ करनी थी। हो तो हो गई ना तुम्हारी जांच पड़ताल? हाँ, और अब मुझे ये भी विश्वास हो गया है कि तुम उन बुरे लोगों के साथ नहीं मिले हुए हो। थैंक गॉड तुम्हें मुझ पर भरोसा तो हुआ कि मैं उनके साथ। मैं तो खुद यही सोचकर परेशान हो रहा था। अब बालवीर को मुझ पर भरोसा हो गया तो अब मैं सुकून से, चैन से अपना सर उठाकर अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। थैंक गॉड यार। और हाँ, मैं बालवीर हूँ, ये बात भी तुम्हें याद ना रहे तो बेहतर है। हाय रे, तुम यहाँ पे? देबू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो दिवाली की शॉपिंग करने गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मिला ही नहीं, इसलिए घर वापस जा रहा था। तुम भी शायद वही करने जा रहे थे? हाँ, हाँ शायद। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। रहो इसी भ्रम में कि मैं नहीं जानता तुम बालवीर हो। रहो इसी भ्रम में कि मैं बुराई का हथियार नहीं हूं। लेकिन जिस दिन मुझे मेरी पावर्स मिलेगी, उस दिन दुश्मनों की तरह पीठ पे नहीं, दोस्तों की तरह सीने पे वार करूंगा बालवीर। जस्ट वेट एंड वॉच। आज जिस तरह देबू और विमान ने हेलीकॉप्टर लाकर सबको बचाया, उन्होंने ना सिर्फ दृढ़ निश्चय और बहादुरी दिखाई, बल्कि समझदारी भी दिखाई है। तो ये देखकर मुझे पता चल गया है कि ये दोनों ही बालवीर हैं। ये दोनों बालवीर है। देख चिंटू, वो विमान ना बालवीर है, इसीलिए के लिए हमेशा बैंड बजाता है। सिर्फ मेरी बैंड नहीं बजाता है मोंटू भैया, वो आपकी बैंड बजाता है। हाँ? गिरपड़े जी को कैसे पता चला कि हम बालवीर हैं? तुमने इनकी मेमोरी नहीं मिटाई क्या? नहीं नहीं, इनकी तो मेमोरी क्लीन कर दी थी। इनकी तो क्लीन कर दी थी मतलब? और किसकी मेमोरी नहीं मिटाई तुमने? हाँ, अरे माना कि तुम दोनों असली बालवीर नहीं हो, लेकिन तुम दोनों ने जो काम किया है तो हमारे लिए तो बालवीर ही हुए ना। वैसे तालियां। ओह, गिरपड़े जी तो बस हमें असली बालवीर जैसा समझ रहे हैं। बट भैया, अगर सलमान खान को कोई ये बोले कि आप सलमान खान जैसे हो, तो उनको अजीब तो लगेगा ना। तुम सलमान खान हो? नहीं ना। वैसे तुम ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि इनकी मेमोरी तो क्लीन कर दी थी? हाँ? अरे भैया, अब अभी तक लोखंड वाला सर्कल पे ही क्यों राउंड राउंड घूम रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अब मैं करुणा जी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ ताकि वो दोनों बालवीर को मुंबई पुलिस की तरफ से मेडल्स पहनाए।
तुम दोनों ने सबको बचाया, बहुत बहादुरी वाला काम किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा खुद को ऐसे खतरे में डालो, वरना आज तो मेडल पहनाया है, तब कान खींचूंगी। हाँ हाँ, मैं खुद के कान पकड़ता हूँ, ये देखिए, और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्यों भैया? हाँ, हम कोई खतरा आगे से बोलने नहीं लगा। अच्छा, दोनों और कितनी नौटंकी करोगे सबके सामने? मुझे तो पता चल गया है कि देबू भी बालवीर है। अब देखना तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। विवान, ये अनन्या मुझे ऐसे मुंह फुला के क्यों घूर रही है? भैया लगता है वो हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा ना उनके मुंह में चली गई है, इसलिए। विवान, सॉरी भैया, आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए। फंक्शन के बाद अनन्या दीदी खुद ही आपको सब बता देंगी। बुराई का परचम लहराने के लिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। हम शिंकाई वालों के लिए जल ही शक्ति है। बस किसी तरह से मुझे जल छूने को भी मिल जाए, फिर मैं यहाँ पर जल प्रलय लाके यहाँ से भाग सकता हूँ। ये कौन है? ये वीर लोग में चीख कौन रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, किसी को मदद की जरूरत है। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कैदी तुम हो कैदी? अब चीखने से क्या फायदा? ये तो बुराई करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ बुराई के हाथी, मेरा मतलब है साथी, ऐसी अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हो? यही है तुम वीर लोक वालों की परंपरा, मेहमान नवाजी। वैसे तो अच्छाई की बहुत बातें करते हो, लेकिन एक प्यासे आदमी को तड़पता हुआ देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम मेहमान नहीं हो, तुम कैदी हो और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है। तो क्या एक प्यासे को मर जाने दोगे तुम? देखो, मैं समुद्र का प्राणी हूं, बिना पानी के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे पानी पिला दो थोड़ा। अगर मुझे कुछ हो गया तो बालवीर को क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे उससे? एक कैदी को नहीं संभाल पाए तुम, सारा आरोप तुम पर आ जाएगा और अच्छाई शर्मिंदा हो जाएगी। ये तो नहीं होना चाहिए, बुराई से, लेकिन मेरे कारण कोई प्यासा मर जाए, ये तो शौर्य और बालवीर को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे मरने तक का इंतजार करोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं पिलाता हूँ पानी तुम्हें, तुम रुको यही। अरे तुम तो यही रुके हो, फिर भी रुको। हाँ सीधा साधा बोला वाला फंस गया मेरे जाल में। अब ये खुद जाकर वो हथियार मेरे लिए लाएगा जिसकी मदद से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हेलो माय फुट। ओके, हेलो योर फुट। यू तुमसे तो मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे वाह, कितना अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, मैं तो बहुत हैप्पी हो गया। यू मी
अच्छा अब ये भी बता दो कि तुमने डिसीजन क्यों लिया, ताकि मुझे भगवान से पूछना ना पड़े कि मैंने क्या इतने अच्छे कर्म किए कि अनन्या ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? तुम बताते हो क्या सारी बातें मुझे? अब ठीक है, मत बताओ। रुको, देखा, तुम्हें तो मेरी कोई कह रही नहीं है। कैसे फ्रेंड हो तुम? अरे कभी कहती हो कुछ बताते नहीं हो, कभी कहती हो कुछ पूछते नहीं हो, चाहिए क्या तुम्हें? सॉरी। सॉरी? अच्छा इतनी सी बात है। अरे तो बोल दो ना सॉरी, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोला। ओह, दिल बड़ा है तुम्हारा? दिल बड़ा है तुम्हारा? गलती तुम्हारी है और सॉरी मैं बोलूं? हर टाइम गलती तुम करते रहो और सॉरी मैं बोलूं? मैं क्यों बोलूंगी सॉरी बोलूं? विवान, अरे विवान, समझाओ अपनी बहन को। विवान, तुम ये धरो, तुम ही बताओ इसे ये कैसा फ्रेंड है? दीदी मेरे तो भैया है, मैं कैसे बताऊं? हाँ, मैं बताती हूँ कैसा फ्रेंड है ये। बहुत ही ज्यादा बुरा फ्रेंड है ये। इसने मुझसे ये छुपाया कि यही बालवीर है। नकाबपोश ये है, ये भी छुपाया इसने मुझसे। और बोलता है कि मैं इसे सॉरी बोलूं। अब तुम ही बताओ, इसने गलत किया कि नहीं? ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ? विवान, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इसकी याददाश्त नहीं मिटाई। अरे भैया, ओ हेलो, गलती तुम्हारी है तो तुम विवान को क्यों डांट रहे हो? अरे क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है जो माँ के कान खींचने से ही समझ जाएगा। भैया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, समझता तो मैं माँ के कान खींचने की बात भी नहीं हूँ। और दीदी एक सेकंड ना भैया, दीदी एक सेकंड। दीदी मैंने आपको सब समझाया था ना कि देवू भैया से प्यार से बात करना, लेकिन हाँ प्यार से बात नहीं कर सकती थी क्या देवू भैया से? देखा, गलती तुम्हारी है और ये मुझे डांट रहा है। अरे विवान, नन्या को डांटने से क्या फायदा? गलती तुम्हारी है ना। भैया मैं दीदी मैंने आपको कब डांटा? हाँ अब देखिए सारा ब्लेम मुझ पे आ रहा है। हाँ। देखा, मिस्टेक तुम्हारी है और ये मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं डांट रही हूँ। नहीं, लेकिन ब्लेम तो तुम मुझे कर रही हो और गलती तो सच में इसकी है। भैया मेरी क्या गलती इसमें? अरे विवान देखो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा छोटा बच्चा कहता रहता हूँ। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अरे भैया फिर छोटा बच्चा, गलती आपसे नहीं होती क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं याददाश्त मिटा चुका होता। ऐसा कैसे चलेगा? अरे भैया तुम दोनों ना टॉपिक चेंज मत करो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। और अब मैं तभी मानूंगी जब मुझे कुछ स्पेशल मिलेगा। हाँ? वरना तुम मेरे फ्रेंड नहीं और तुम मेरे भाई नहीं हैं? अब I mean, तुम मेरे भाई नहीं और तुम मेरे दोस्त नहीं। समझ नहीं आ रहा है, ये शक्तियाँ वापस आने पे खुश है या फिर गुस्सा? नहीं, लग रहा है ये गुस्सा है। सुंदरी जी, मुझे इस रेस से बचाइए। तुम काम की बात करोगे या फिर? हाँ, काम की बात यह है कि दरअसल मुझसे एक अनजाने में छोटी सी गलती हो गई थी। गलती? कैसी गलती? वो जो शातिर और चालाक देवू है ना, उसने मुझे पहला पुस्ता कर मुझसे लैंडमाइन डिटेक्टर के बारे में पता कर लिया था। रे? रे? अरे क्या रे? रे? अरे रुक जा मेरी माँ। रे? अरे रे?
बेबस मैंने आज तक खुद को कभी महसूस नहीं किया। आज मैंने खुद को बचाने के लिए मिस्टर बी को सैक्रिफाइस कर दिया। He made me। उन्होंने मुझे कवक से बाहर निकाला और मैंने आज उन्हें बालवीर के हाथों जाने दिया। रे, क्या रे? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन आज मेरी गलती होगी अगर मैंने मिस्टर बी को रेस्क्यू नहीं किया तो। रुको रे, अगर बम्बाल श्री यहाँ होते तो वो भी तुमसे यही कहते। मेरे पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है बिरबा। रे ठीक है, जाओ, पर उससे पहले तुम्हें वीर लोक के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें बम्बाल श्री को वापस शिंकाई लाना है तो तुम्हें सोच समझकर योजना बनानी होगी, तभी तुम्हारा वहां जाना सफल होगा रे। ओके, अब मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर प्लान। आ रहा हूं मैं मिस्टर बी आपको बचाने और वीर लोक में तूफान लाने। ऐसा क्या स्पेशल चाहिए? मेरी दोस्ती से ज्यादा स्पेशल हो सकता है कुछ? और दीदी, मेरी दीदी होना भी कोई कम स्पेशल बात है क्या? नो, इस दिवाली मुझे समथिंग वेरी स्पेशल चाहिए। ओह, पटाखे पटाखे चाहिए वीर लोक से। ओह अच्छा, मिल जाएंगे दीदी। नो, टीम शैडो याद है तुम दोनों को, जिसके मेंबर्स मैं, विवान और नकाबपोश थे। अब I mean, ये डब्बू था और कैसे हमने मिलके तिमनासा को फिनिश किया था, उसके बाद तो तुम लोग मुझे भूल ही गए। अरे नहीं दीदी, हम लोगों को नहीं भूलते, बल्कि लोग भूल जाते हैं जब हम उनकी मेमोरी क्लीन कर देते हैं। साइलेंस विवान। सॉरी टीचर, आई मीन दीदी। तो मुझे वो वापस चाहिए। कौन? तिमनासा? नो, तिमनासा नहीं, मैं तो टीम शैडो की बात कर रही थी। क्या? अरे दीदी, तब बात अलग थी और अब बात अलग है। क्या बात अलग थी? मैं तो सेम ही हूँ। मतलब मेरी हाइट, वेट, वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, मेरी स्माइल। जादू? हाँ, जादू जैसी ही तो है मेरी स्माइल। अरे तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है ना? हाँ तो क्या हुआ, मेरी गलती है क्या? मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास फिजिकल पावर और ब्रेन पावर तो है ना। अच्छा, अब समझ आया। देबू भैया, अनन्या दीदी को हमारी टीम में एंट्री भी चाहिए प्लस मैजिकल पावर भी चाहिए। बड़े बालवीर बने फिरते हो, अब समझ में आई ना तुम्हें बात? एक्सक्यूज मी, बड़ा बालवीर तो मैं हूँ, ये छोटा है। अरे भैया, आपने मुझे फिर छोटा कहा। हाँ तो हो ना तुम छोटे। अरे लेकिन भैया। अरे इसमें क्या गलत है विवान? अरे एक मिनट, फोकस मुझ पे। ओके। ओ हेलो, मेरी बातों पे फोकस। हाँ विवान, एक बाल्टी लेकर आओ। वो घर में जो टंकी के ऊपर पावर्स भरी पड़ी है ना, वो नल खोलेंगे तो पावर्स बहती हुई आ जाएंगी। इसको भर के दे देते हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना पावर्स मिलती है, पूरी प्रक्रिया होती है। अब हाँ तो करो वो प्रक्रिया। हाँ जो भी है करो वो। अरे ऐसे कैसे? शौर्य और बाल परी से विचार विमर्श भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विचार विमर्श, सलाह। ही मीन्स कंसल्ट। अब हाँ तो करो ना कंसल्ट। अरे अनन्या देखो, परी तारा को जागृत करना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर शौर्य अपनी शक्तियां यूज करे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ऐसे नहीं मिलती है पावर्स। अरे अभी तो तुमने प्रोसेस बताया, अब तुम बोल रहे हो कि पावर्स नहीं मिलेंगे। कमाल है भैया, इस बार तो सही बात बोली है दीदी ने। अच्छा इस बार सही बोल रही है, मतलब हर बार गलत बोलती है ना? मैंने ऐसा कब कहा? मुझ पे फोकस करो। ओके। मुझे पास देने पे फोकस करो। हाँ वो हम तुमसे वादा नहीं करते, लेकिन दिवाली से पहले माँ से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या? इसका मतलब करुणा आंटी को भी पता है कि तुम बालवीर हो? विवान, आर यू श्योर कि हमें इसे अपनी टीम में लेना है? मैं समझाता हूँ। अनन्या दीदी, माँ मतलब परी माँ, बाल परी। और एक बार बाल परी मान जाएगी, फिर बात आगे शौर्य तक जाएगी। थैंक यू। तुम बेस्ट भाई हो।
ये लो, ले आया पानी, पी लो। पिलाओ। ऊपर ऊपर, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा और। इससे ऊपर मैं नहीं पहुंच सकता। जल को छूना भी काफी है मेरे लिए। अरे पी लो अब। कुछ तो उपाय करो, पानी पिला दो। हाँ ऊपर। एक काम करता हूँ, मैं ये मालाएं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, अब मालाएं नीचे आ गई। हाँ, अब पी लो पानी आराम से। मैं आ रहा हूँ, शिंकाई। तो अनन्या को जादुई शक्तियां चाहिए, लेकिन अनन्या, जादुई शक्तियां सिर्फ उसे ही मिल सकती है जो वीर लोग से जुड़े हैं। तो अनन्या दीदी परी बन सकती है ना? हाँ, बताओ मुझे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलता है? अरे परी बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना होता, कॉलेज थोड़ी ना है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, वरना परी बनने के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। 5 फीट 6 इंचेस हाइट है मेरी, गहरी काली आंखें, हवा में उड़ते हुए बाल, और मेरी स्माइल भी तो इतनी अच्छी है ना। अरे अरे अरे, परी बनना है ना, मॉडल थोड़ी ना बनना है। वैसे भैया एक बात तो करेक्ट कि पूरे भारत नगर में सबसे अच्छी स्माइल मेरी है, एंड सेकंड बेस्ट स्माइल अनन्या दीदी की। लेकिन विवान, अभी जो परियां प्रशिक्षण में है, शौर्य उनका आह्वान कर रहे हैं, और जो दिवाली तक पूरा हो भी जाएगा। फिर और एक परी। लेकिन माँ, हमें अभी कहाँ पता है कि परिलोक में कौन सी और कितनी परियां आएंगी, तो एक स्थान तो बना ही सकते हैं ना अनन्या के लिए। थैंक यू डब्बू, आई मीन देबू। वैसे लोग मुझे प्यार से बालवीर बुलाते हैं। गुड, मैं भी बोलूंगी, लेकिन परी बनने के बाद। वैसे एक स्थान तो बन ही सकता है, लेकिन अनन्या, हर एक परी की कोई खासियत होती है। जैसे ध्वनि परी की ध्वनि की शक्ति, जल परी की जल शक्ति। तो तुम कौन सी परी बन सकती हो? मैं कोई भी परी बन सकती हूँ। अब पेड़ परी, घास परी, पत्थर परी, मैं कोई भी परी बन जाऊंगी। वैसे अगर अनन्या दीदी पेड़ परी बनेगी तो वो मैजिक से कोई भी फ्रूट ला पाएंगी। इसका मतलब भैया दिवाली में भी हमें आम मिलेंगे। हाँ, लेकिन विवान एक प्रॉब्लम है ना, पेड़ परी बनेगी तो एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम नहीं पाएगी। ओ हेलो, मजाक मत करो तुम दोनों। मैं सच में सीरियसली बुराई और अच्छाई की फाइट में अच्छाई को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैंने देखा था कैसे एक तिमनासा की वजह से हम सब लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी और इविल पावर के आने से हम लोगों की लाइफ वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसे तुम्हारे इरादों पर मुझे कोई संदेह नहीं है। जैसे अभी जानते हुए भी कि लैंड माइंस पे तुम्हारी खुद की जान को खतरा है, फिर भी तुम खुशी की जगह पर आकर खड़ी होगी। हाँ, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना नेक, अच्छा और सच्चा है। अब है ना माँ? हाँ। तो बाल परी, अच्छे काम में देरी क्यों? अच्छा काम जितना जल्दी हो उतना बेटर है। लेकिन मुझे शौर्य से आज्ञा लेनी होगी। इसका मतलब टाइम लगेगा? विकेट नॉट दीदी, फाइल आगे जाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम हो जाता है। माफ करना अनन्या, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल की दिवाली तुम हमारे साथ मनाओगी।
वीरलोक में एक परी बनकर। बालपरी! 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 क्या हुआ डूबा डूबा? बालपरी, ये क्या हो रहा है? मेरी बेवकूफी के कारण वो कैदी भाग गया। क्या? वो कैदी बहुत जरूरी है हमारे लिए डूबा डूबा। हमें उसे वीरलोक की सीमा से बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा। दबड़ 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 दबड़। अब यहां से बाहर कैसे जाऊं? पूरा जीवन भी भागता रहा तो ये वीरलोक समाप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे ढूंढूं यहां से बाहर जाने का रास्ता? कैसे? चला गया वो? शिंकाई की वो बुरी शक्ति वीरलोक से तो बाहर जा ही नहीं सकती है। पर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बालपरी को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये वीरलोक से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ये कैसा यंत्र है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी मदद से 20 साल पहले जयकाज वीरलोक से भागने में सफल हुआ था? इस यंत्र में मुझे जयकाज का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? जयकाज के 2 बेटे हैं। एक तो है रे, दूसरा बेटा कौन है? तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर? बालवीर जयकाज का दूसरा बेटा है, मतलब रे का भाई है बालवीर। ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। बालवीर रे का भाई है, मतलब अब इस खेल में 3 बादशाह हैं। पहला बादशाह रे, दूसरा बादशाह बालवीर और तीसरा बादशाह मैं बम्बाल। मजा तो तब आएगा जब इस खेल को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बालवीर को सिर्फ ये सच बताना है
कि शौर्य ही वो है जिसने उसके पिता को मारा। उसके बाद बालवीर शौर्य के साथ नहीं, शौर्य के खिलाफ खड़ा होगा। वो रे से नहीं, शौर्य से लड़ेगा। अच्छाई अच्छाई का खात्मा करेगी और खुद बुराई के सिर पे जीत का ताज पहनाएगी। ये तुम्हारे बाकी के पैसे और 1 मिनट, ये चॉकलेट मेरी तरफ से एकदम फ्री। वाह अंकल, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारी वजह से ही तो आज हम लोग दिवाली को देख पा रहे हैं। क्यों, पहले कोई दिवाली आंटी नहीं देख पाता था क्या? अरे दिवाली से मेरा मतलब मेरी घरवाली दिवाली नहीं है हमें, अरे ये त्योहार दिवाली। अच्छा। लेकिन छेड़ा जी, आपको चॉकलेट के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। ले लीजिए। अरे नहीं नहीं देबू, छेड़ा जी ये सब हमने इनाम के लिए थोड़ी ना किया है। ले लीजिए छेड़ा जी। खा लो। और अगर आपको कुछ हमें देना ही है तो हमें बस आपका आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारू भलू करे हो। हाय देबू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो शौर्य से बात हुई क्या? कौन शौर्य? ये जो कल हमने शौर्य दिखाया ना, उसकी बात कर रही है। उस शौर्य की बात पूरे भारत नगर में हो रही है कि नहीं छेड़ा जी? जबरदस्त हो। मिलते हैं छेड़ा जी, थैंक यू। अनन्या, अरे अनन्या ऐसे कैसे सबके सामने बोलती है? सीक्रेट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? भैया सीक्रेट और गर्ल्स इम्पॉसिबल। अब तुम्हें कैसे पता गर्ल्स के बारे में इतना सब कुछ? अब सॉरी बालवीर, सॉरी, वो एक्साइटमेंट में बोल दिया मैंने। अब हमसे नहीं करूंगी वी लोग की बातें मैं। वी लोग भी नहीं बोला था, सो सॉरी। लास्ट टाइम बोला है पक्का, लिप सील। अरे बाप रे इवान, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके एक्साइटमेंट कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। भैया पहले मैं ये चॉकलेट खुशी दीदी को दे दूं, फिर फुल टाइम अनन्या दीदी पर रहेगी मेरी नजर। किसी तरह से बालवीर को ये सच पता चल जाए कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। दिल टूट जाएगा बेचारे का, और उसके बाद उसके दिल में एक बदले की चिंगारी सुलगेगी, जिसे मैं हवा देकर आग बना दूंगा, और उस आग में सारा वीरलोक जल जाएगा। लेकिन मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। बालवीर को यहां बुलाऊं कैसे? कहाँ क्या वो वीरलोक का मुजरिम? अरे वो नहीं मिला ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे बाल परी से। मेरी वजह से भाग गया हो। कहाँ छुपे हो तुम कैदी? कहाँ छुपे हो तुम? मैं यहां हूं। तुम यहाँ हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं और भाग नहीं सकता। वैसे भी डूबा डूबा के होते हुए तुम वीरलोक से भाग भी नहीं सकते। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बहुत खूब, चलो मेरे साथ, अब तुम नहीं बचोगे। अरे मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, खुद के बारे में सोचा? तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? बचाओ! बचाओ! कौन बचाएगा तुम्हें? बालवीर, बुलाओ बुलाओ बालवीर को। बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! डुबा मुझे मदद के लिए बुला रहा है। कहीं वीर लोग पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर! बचाओ बालवीर! आ गया बालवीर। नहीं, आ गई तुम्हारे मार खाने की बारी। डुबा, यो क्या?
यात्रा चक्र के पास क्या कर रहा है? आओ बालवीर, मैंने ही तुम्हें यहां मिलने के लिए बुलाया है। तुम बालवीर, तुमने बालवीर को यहाँ क्यों बुलाया? सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ बालवीर को, वो भी सब सच। कहीं शिंकाई के इस बुरे इंसान ने नहीं, मुझे इसे बालवीर से मिलने से रोकना होगा। डूबा 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 उठो। आज तुम्हारा कोई वार मुझे बालवीर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर बालवीर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं जाऊंगा बालवीर तक। डूबा 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 उठो। डूबा डूबा उठो उठो उठो, ठीक है ना? बालपरी, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप उस अपराधी को पकड़िए, वो अपराधी बचकर ही जाना चाहिए। कहाँ चली गई शिंकाई की वो बुरी शक्ति? मुझे इस परी से छुपना होगा। बाहर जाने का रास्ता तो मुझे मिल चुका है बालपरी, और वो है बालवीर। रुको बालवीर, रुको बालवीर। वी लोग से भागने की कोशिश की तुमने, और ऊपर से मेरे सामने भी आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तुम कर रहे हो मुझ पे वार करके। ये मत भूलो कि मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ मिलने के लिए। बहुत बार सुना है मैंने ये बहाना। यही चाल होती है तुम बुरे लोगों की। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी की फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र तो मुझे वीरलोक की हो रही है, क्योंकि जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद तुम मुझ पे वार नहीं करोगे, बल्कि मेरे गले में शुक्रिया का हार डालोगे।
इससे क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? वो बात जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, वो राज की बात। ये जीवित है। माँ, हमें तुरंत इसका उपचार करना होगा। इनका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका क्या करना है, इसका निर्णय हम ले चुके हैं बालवीर। मैंने हमेशा आपके निर्णय का सम्मान किया है शौर्य, लेकिन आपने इतना तेज प्रहार क्यों किया इन पर? आज तक मैंने आपको किसी पर भी इतना शक्तिशाली प्रहार करते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये अपनी बुराई की ताकत से वीरलोक को तहस नहस कर सकता था। बुराई जितनी शक्तिशाली होती है, अच्छाई को उतना ही कड़ा वार भी करना पड़ता है। लेकिन शौर्य, मैं भी तो था वहां पर और मैं इसे कैद करने ही वाला था। फिर आपको आकर इतना तेज प्रहार करने की जरूरत क्या थी? तुम इन प्रश्नों में उलझकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हमारा दुश्मन जो हमें चोट पहुंचा सकता था, हार कर धरती पे पड़ा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए हमारी विजय पर। हाँ बालवीर, इसका यहाँ से बचकर निकल जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोग की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पर शौर्य, अब हम इसका क्या करें? ये फिर से यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा। अब ये कभी वीरलोक से कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने इसका अंत करने का निर्णय लिया है। अंत करने का निर्णय लिया है? लेकिन शौर्य, ये तो वीरलोक के नियमों के खिलाफ है। हमने आज तक किसी की भी जान नहीं छीनी और ये तो दिवाली का शुभ समय है। ऐसे में अब ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? बालवीर, बुराई जब अपनी हर सीमा लांघ जाती है तो सबके भले के लिए कभी कभी अच्छाई को भी दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन ये तिम्नासा से भी ज्यादा विनाश कर सकता है दुनिया पर, इसलिए इसका अंत होना जरूरी है। हाँ बालवीर, और तुमने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। दिवाली का समय बहुत ही शुभ समय होता है, इसलिए इस बुराई के अंत की प्रक्रिया हम दिवाली के बाद ही करेंगे। तो ये है बालवीर का वीरलोक। वेरी ब्यूटीफुल। इसे डिस्ट्रॉय करने में बहुत मजा आएगा, पर पहले यहाँ लैंड करके मिस्टर बी को ढूंढना होगा।
वीर लोग से खाली हाथ। 8 कहा मैंने, 7 के बाद 8। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या हुआ? मिले स्वामी? वीर लोग के बाहर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई लूप होल या फिर कोई सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। अरे वो शिंकाई नहीं है जहाँ हर काम में कोई कमी हो। दीवार कितनी भी स्ट्रांग हो ब्रिगेंसा, लेकिन उसमें क्रैक पड़ता ही है। हमें बस उसी छोटे से क्रैक को ढूंढना है, उसी छोटे से क्रैक को। ओ हेलो, ओ हेलो, रुको, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम भाग रहे हो। आपने हमको बुलाया जी, लेकिन हमने सुना नहीं। सॉरी। रे, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ओके? ना 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 ना, ये सब कुछ बन सकता और स्मार्ट कभी नहीं बन सकता। रामू काका, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा गेम क्या है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये क्यों बोला कि तुम नकाबपोश हो? अभी तो बॉलवीर्स के दिमाग से अपना नाम क्लियर किया था। अब ये अनन्या फिर से ना फंसा दे। मैंने कब कहा? तुम ही बोल रही थी। हाँ, तो तुमने मना भी तो नहीं किया ना। चलो मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वरना मैं असली नकाबपोश को बुला लूंगी। मैं जानती हूँ कि वो कौन है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था, आई रियली लाइक्ड यू अनन्या, और तुम कितना हैप्पीली आके मुझसे मिली थी। बस इसलिए तुम्हें सच नहीं बता पाया, डर गया था। डर? किस बात का डर? तुम्हें एज अ फ्रेंड खो देने का डर। आई एम रियली सॉरी अनन्या। सच में? हाँ, रामू काका की कसम। मुझे क्यों मरवा रहा है तू? अच्छा, अगर तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। एक काम करता हूँ, मैं ना 1 साल तक एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, एक पैर पे कैसे खड़े रहोगे? तो एक काम करता हूँ, भारत नगर में जाकर सबको सॉरी बोल देता हूँ। अरे रुको। अच्छा ये भी नहीं तो मैं ना 1 लाख टाइम तुमको सॉरी लिख के देता हूँ बस। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो जो तुम बोलो वो मैं करूंगा। अब ओके ओके, आई बिलीव यू, लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता चल जाएगा? कैसे? अब वो ऐसे, क्योंकि मेरे पास लोगों का माइंड रीड करने की पावर है। माइंड रीड करने की पावर मतलब तुम्हें सच में पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना है तुम्हें। मुझे तुम्हें बताना है कि कैसे शौर्य ने बालवीर को सच बताने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। बालवीर को सच बताकर रहूंगा मैं। उसे बताऊंगा कि कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया है। बस एक बार खड़ा हो जाऊं मैं। यही तो नामुमकिन है यहाँ, क्योंकि धरती लोक और वीर लोक की तरह इस कारावास में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसलिए जब भी तुम यहाँ से उठकर भागने की कोशिश करोगे तो गिर पड़ोगे, और फिर से उठने की कोशिश करोगे तो फिर गिर जाओगे। इसलिए बस यहाँ उठते और गिरते रहोगे। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। ठीक इसी तरह बुराई चाहे किसी भी हाल में हो, अच्छाई पर वार करना नहीं छोड़ सकती।
उसके लिए अब तुम्हारे अंदर बुराई बची कहाँ है? वो सारी बुराई तो इस जीव में आ चुकी है। अब तुम पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हो और सिर्फ उस दिन यहाँ से बाहर निकल पाओगे जिस दिन तुम्हारे अंत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अंत करके तुम बालवीर से सच छुपा लोगे? तुम उससे ये छुपाओगे कि शौर्य ने मारा उसके पिता को, हाँ? और तुम एक बार तो क्या 100 बार भी मेरा अंत करने की कोशिश करोगे? मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं बालवीर को सच पता कर रहूंगा और फिर मैं नहीं, बालवीर रचेगा वीरलोक में विनाश, जिसे तुमने बुराई का अंत करने के लिए बनाया ना, वही बालवीर अपने हाथों से अच्छाई का नाश करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम बुराई का कदम उठाओगे बालवीर की ओर, शौर्य ढाल बनकर खड़े होंगे उसके सामने। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कैसे पता चलता है? बताओ ना अनन्या, तुम मुझे झूठ बोलने से मना करती हो और खुद ही बातें छिपा रही हो। चल ना। अरे नहीं, ये झूठ नहीं है, दीदी सच कह रही है। सच में दीदी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है ना दीदी? अच्छा चलिए, आप रे भैया का माइंड रीड करके दिखाइए। नहीं, आई मीन पहले रामू काका का कीजिए, ये बड़े हैं ना, इसलिए पहले इनका। बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। ओके, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है हाँ? कि जो तुम 3 दिन से नहीं नहाए हो वो तुम आज नहाओगे, राइट? अरे यहाँ आधा दिन पानी में चला जाता है, नहाने की क्या जरूरत है? क्या और बताओ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? और ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, जो तुमने 1 महीने से धोई नहीं है, सो डर्टी। क्या डर्टी वटी है? ये सब ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता जी। अरे रही बात मेरे कपड़े की, ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये कपड़ा तो यहाँ आके इन्होंने खरीदा है। एंड आई बिलीव यू अनन्या, आई टोटली बिलीव यू। रामू काका ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, मैं भी नहीं यही कहता हूँ। ओह रियली? चलो तो फिर मैं तुम्हारा माइंड रीड करती हूँ। मेरा क्यों? मैं तो अरे विकर नॉट भैया, बस 2 मिनट के अंदर अंदर आपके दिमाग में जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा। चलो ओके, तो तुम रामू काका को बोलते हो कि उन्हें नहाना चाहिए, पर खुद तुमने 3 दिनों से ब्रश नहीं किया है। अयो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए, लेकिन तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए अपना परफ्यूम, राइट? वाह दीदी वाह, बहुत बता रहा है। एक और बार आप माइंड रीडिंग कीजिए। आज के लिए बहुत इंसल्ट हो गई, बाकी कल कर लेना। इंसल्ट? अब आई मीन माइंड रीडिंग। ओके, I'll see you guys later. चलो तो। मैं जानता हूँ तुम मैजिक यूज कर रहे थे विवान, पर क्यों? कुछ छुपाना चाहते थे अनन्या के बारे में? ये शौर्य ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बम्बाल मुझसे बताना चाहता है?
मृत्यु कक्ष? लेकिन शौर्य, आज तक हमने वीरलोक के इतिहास में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, बल्कि तिम्नासा का अंत करने के लिए भी हमने मृत्यु कक्ष का उपयोग नहीं किया था। तो फिर शिंकाई के दुश्मन को मारने के लिए हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? क्या तुम्हें हमारे न्याय पर संदेह है बालवीर? शौर्य, मैंने आज तक आपके न्याय पर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन ये तो इस बार भी प्रश्न मत उठाओ बालवीर। वीरलोक का संचालन हमारी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं हमें कब क्या करना है। बालवीर, बुराई को सजा मिलने पर तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अब दिवाली का समय है ना, धरती पे जाओ, अच्छाई की रोशनी को फैलाओ, अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाओ। और वैसे भी विवान भी तो तुम्हें याद कर रहा होगा ना? हाँ देबू भाई, आपकी शौर्य से बात हुई क्या? क्या कहा शौर्य ने? यही कि इस बार दिवाली पे आपका परी बनना कैंसिल। नो 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 विवान, उनसे बोलो कि मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार सॉरी बोल दूंगी, बट प्लीज वो ऐसा ना करे। मुझे एक लास्ट चांस दे दे प्लीज। हाँ हाँ, अच्छा क्या कहा? शौर्य के डिसीजन रेडियो की तरह होते हैं जिसमें रिवेंट का फीचर होता ही नहीं है। Oh no, ये शौर्य फ्रेंड बुक जैसे क्यों नहीं है कि जिसपे लाइक्स है उसे सिलेक्ट कर लो, जिसपे ट्रोल उसे डिलीट कर दो। नो 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 विवान, प्लीज कुछ करो, वरना मेरी हैप्पी दिवाली सैड दिवाली हो जाएगी। हाँ अच्छा देबू भैया, दीदी ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, सो अब हम क्या करें? हम वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा कोई फीचर यूज नहीं कर सकती क्या? ओके ओके ओके, डन, ग्रेट। क्या कहा डब्बू ने? यही कि देबू भैया शौर्य से एक लास्ट चांस दिलवा देंगे। ओह वाओ, थैंक यू थैंक यू। लाओ दो, मैं डब्बू को भी थैंक यू बोल देती हूँ। लीजिए। ये विवान, यहाँ कोई फोन नहीं है। अरे यहीं पे तो है। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दीदी, आपको ये फोन दिखाई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कोई फोन है ही नहीं। क्या? यस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ये सब क्यों किया। कर लो मुझे परेशान। एक बार मैं परी बन गई ना, उसके बाद ओ सॉरी सॉरी, मुझे यही तो समझा रहा था विवान कि मुझे नहीं बोलना है कि मैं परी बनने वाली हूँ। सोचा था राजा बन जाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो बाजा बजवा दिया मेरा। लेकिन अब जो मैं इतनी खास सूचना लाया हूँ, इसके बाद तो तरक्की पक्की है मेरी, है ना? जो इन्फॉर्मेशन तुम लेके आए हो ब्रिगेंसा, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब तुम रामू काका से हरि काका बनोगे। हरि काका? रामू काका से राजा बाबू बन सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी।